ETC World, a desire to connect the world. टैली के क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर बेसिक ही, टैली का बेसिक ही है। क्योंकि हम बहुत चीज आपको बोले, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने भी सीख गए। लेजर कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने सीख गए। लेकिन क्या आपने उसका डेफिनेशन सीखा? डेफिनेशन नहीं सीखा। समझ गए कि लेजर का एक नेचर है ग्रुप, और लेजर क्या है? खाते का नाम है। यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या बोल रहा है। As we know that gateway of tally is the main window of tally from where we start the accounting entry. जब हम टैली को खोलते हैं तो टैली की शुरुआत कहां से होती है? गेटवे ऑफ टैली से स्टार्ट होती है। अगर गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचे तो आपको बता रहा है कि यहीं से आपको काम शुरू करना है। तो एक बार एग्जांपल के रूप में हम यहां से इसको खोलते भी जाते हैं। तो टैली खुला, ठीक है। लेकिन क्या यहां पर गेटवे ऑफ टैली आ गया? डायरेक्ट नहीं आया। तो इसके लिए क्या करते थे? आप पहले कंपनी खोलेंगे और जो भी कंपनी का नाम है ETC वर्ल्ड, कोई भी आप खोल लीजिए जिसकी जरूरत है, ठीक है। तो यहां हम खोल लिए। अब क्या हुआ? गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है कहीं? देखिए यहां पर गेटवे ऑफ टैली है, दिख रहा है ना। ये क्या बता रहा है आपको? कि आप यहां से काम शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये आपका यहां पर हिंट दे रहा है कि आपकी टैली की कंपनी रेडी है, आप यहां से एंट्री कीजिए जो भी करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये आगे देखिए, अमॉन्ग ऑल द ऑप्शंस ऑन गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। जितना भी ऑप्शन हम देखेंगे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गेटवे ऑफ टैली है, क्योंकि शुरुआत यही से होती है, ठीक है ना। जब आप किसी जगह जाते हैं तो मेन गेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। घुसे किधर से? अगर बहुत ज्यादा वहां पर हमको अंदर आना है तो आप गेटवे ऑफ टैली पर यानी गेट पर आप कुछ ना कुछ हिंट देख लेते हैं कि यही रास्ता था, फिर यहीं से हमको वापस आना है, ठीक है। फिर देखिए यहां से, मतलब अगर आप काम अंदर में कर रहे हैं तो आपको सुस्ताने के लिए, रेस्ट करने के लिए, हॉल्ट करने के लिए कहां आना है? गेटवे ऑफ टैली पर। कैसे आना है? किस कमांड से आना है? एस्केप कमांड से आना है ना। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिए कि जैसे मान के चलिए यहां पर हम लेजर खोले, लेजर में हम कोई एक क्रिएट कर रहे थे यहां पर, ठीक है। लेकिन हमको फिर गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। कैसे बैक जाएंगे? एस्केप दबाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, पहुंच गए यहां तक, ठीक है ना। ध्यान रहे अंदर भी जाते हैं गेटवे ऑफ टैली हमको दिखता है। देखिए गेटवे ऑफ टैली, लेकिन गेटवे ऑफ टैली ऊपर जो दिखता है कि ये दो स्टेप दिखा रहा है, एक स्टेप यहां, एक स्टेप यहां। इसका मतलब है कि हम गेटवे टैली से दो गेट अंदर हैं, और गेटवे पर फिर पहुंचने के लिए हमको यहां पर एस्केप दबाना पड़ेगा। एक गेट के पास पहुंच गए, फिर दूसरा गेट के पास पहुंचेंगे, ठीक है, पहुंच गए ना। इसका मतलब है कि जब गेटवे ऑफ टैली का यहां जो दिख रहा था वो प्लान राइटिंग, वो राइटिंग खत्म होकर के ये ग्रीन टैब पर पहुंच गया। तो ग्रीन टैब पर पहुंच गया तो इसका मतलब गेटवे ऑफ टैली पर अपने आप को स्थापित कर लिए। यहां पर आप रुक सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहां से बाहर निकलेंगे तो फिर आउट हो जाएंगे, फिर आपको कंपनी का ट्रेस लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, फिर आप वहां से उसको खोलेंगे तब यहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि बाहर निकलने के बाद फिर डायरेक्टरी साहब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं थ्योरी क्या कहता है। Here we get the option of group, ledger, voucher creation and so on. गेटवे ऑफ टैली पर ही हमको क्या मिलता है? ग्रुप क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, वाउचर क्रिएशन एंड सो ऑन, और बहुत चीज मिलता है। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इन टैली अकाउंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी नेचर का, फिर से इसको देखते हैं कि ग्रुप इन टैली अकाउंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ लेजर, वो कलेक्शन ऑफ लेजर्स है और सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम वहां पर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेजर बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लेजर बना हुआ रेंट एक्सपेंसेस, लेजर बना हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लेजर बना हुआ स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फोन एक्सपेंसेस या अन्य कोई भी एक्सपेंसेस आपने डाला तो सारा एक्सपेंसेस का उसका मूल कहां से था, उसका नेचर क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है?
तो जो उनका समूह का एक नेचर था, वो नेचर जो है ग्रुप है। समझ में आया? जैसे आपके पास 5 बैंक के खाते हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई, तो उसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या है? नेचर है बैंक अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद आता है लेजर। लेजर क्या है? उस नेचर के अंतर्गत जो उसका खाता का नाम, ट्रांजैक्शन का नाम है। मान के चलिए रेंट एक्सपेंसेस, मतलब क्या अर्थ हुआ आपका? रेंट के रूप में जो भी आप खर्च करते हैं, आप किसी जगह कमरा लिए हैं और कमरे का रेंट है 1000 पर मंथ, और 1000 पर मंथ आप दे रहे हैं और उसका नाम आप खाते पर चढ़ाए हैं रेंट एक्सपेंसेस, और अंडर उसका बना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रेंट एक्सपेंसेस क्या है? लेजर है या ग्रुप है? रेंट एक्सपेंसेस क्या होगा? लेजर होगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा? ग्रुप होगा। समझ में आ रही है? फिर यहां पर देखिए, लेजर्स आर द कलेक्शन ऑफ सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। और यहां पर दे सकते हैं और नेम ऑफ एनी अकाउंट और द नेम ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। ठीक है? आगे है टैली प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टैली में जब हम काम करते हैं तो प्री डिफाइंड पहले से 28 ग्रुप आपके पास होते हैं। क्लियर है? इसको हम फुल डिस्प्ले करके आपको दे देते हैं ताकि लिखने में आपको सहूलियत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा कि इसमें कहीं मिस्टेक हो तो आप जरूर हमको बताइए। ठीक है? अब यहां से चलते हैं दूसरे भाग पर। टैली में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं कितने ग्रुप बने रहते हैं? 28 ग्रुप। और इस ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सब ग्रुप। ठीक है? ये याद करने वाली चीज नहीं है, टैली से टाइप करके हमने लिखा है। आपका ऑटोमेटिक आप अपना देख सकते हैं। आप जब मल्टी डिस्प्ले किया होंगे तो उसमें 28 ग्रुप का नाम दिया हुआ है, लेकिन उसका जो डिवीजन है 2 प्रकार से किया है या किया हुआ है। इन प्राइमरी ग्रुप देयर आर 15 ग्रुप्स एंड इन सब ग्रुप देयर आर 13 ग्रुप्स। 2 ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप में कितने हैं? कितनी संख्या में ग्रुप हैं? 15, और सब ग्रुप में 13 बने हुए हैं। इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, उसके बाद बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेटर्स। ठीक है? उसी तरह से करंट लायबिलिटी। ये देखिए, इसको ध्यान रखिए। कैपिटल स्वतंत्र हो गया। करंट एसेट्स के अंतर्गत कितने चीज हैं? अगर आपको कभी सस्पिशन हो जाए कि करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बैंक अकाउंट्स आप यूज कर सकते हैं, कैश इन हैंड, डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन एंड एडवांसेस, ये भी एसेट्स का रूप है, स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेटर्स इत्यादि। समझ में आ रही है सबको? करंट लायबिलिटीज में कौन कौन आता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस। यही प्रोविजंस एंट्री है जो फरवरी और मार्च में जो एंट्री करते हैं, 1 महीना एडवांस। ठीक है ना? जैसे हम 31 मार्च को क्लोजिंग किए और रेंट पेड कर दिए, सैलरी स्टाफ को दे दिए, लेकिन फिर उसी महीने का हम ट्रांजैक्शन उसी महीने में शो करते हैं, जबकि हम पीछे 1 महीने पीछे का देते हैं, लेकिन हम वहां शो करते हैं क्लोजिंग में, तो प्रोविजंस कहलाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन या लायबिलिटीज इसको बोलेंगे, बैंक, ओडी अकाउंट, उसके बाद सिक्योर्ड लॉन्स, इनसिक्योर्ड लॉन्स, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ब्रांच और डिविजन्स, सेल्स अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि इतने चीज आपको बनाना नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डाले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर आपको सोचना नहीं है, अंडर वहां बना हुआ है। एसबीआई बनाए, एचडीएफसी बनाए, तो बैंक अकाउंट आपने बनाया, क्यों नहीं बनाया? वो प्री डिफाइंड है। क्या समझे? उसी तरह से
इनकम शो करना है तो इनकम भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ डायरेक्ट इनकम है जो हम यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो मेन इनकम होगा डायरेक्ट इनकम होगा, और जो अप्रत्यक्ष रूप से इनकम आ रही है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम्स होगा। तो हमको उम्मीद है ग्रुप समझ में आ गया। यहां से आपका असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट को हम ठीक कर लेते हैं। अब यहां से आपका टास्क है, ये तो कोई भी बना सकता है। लिखा हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग ग्रुप्स इन, यहां एबीसी नहीं करना है, नेम जो आप अपना नाम का बना है उसमें आपको इतना ग्रुप बनाना है, बन जाएगा, लेकिन इसमें हेल्प हम नहीं करेंगे अभी। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है संडे डेटर्स प्री डिफाइंड ग्रुप है, इसके अंदर आपको यह बनाना है, और फिर इसके अंदर ये जाएगा, फिर इसके अंदर ये जाएगा। न्यू दिल्ली डेटर्स के अंदर कितना बनेगा? 2। और नॉर्थ इंडिया डेटर्स के अंदर कितना बनेगा? ये देखिए, ध्यान रखिएगा कैसे बना हुआ है, ये आपको यहां से बनाना है, टास्क बनाना है इसका, ठीक है। तो उसी तरह से यहां आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो आपको टैली खोलना है, टैली में जिसमें कुछ भी पहले से बना हुआ नहीं है, जैसे सरन देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं बना हुआ होगा तो इसी में बना लेंगे, इसमें बना हुआ है, ठीक है। हमको खाली चाहिए अभी, क्योंकि यह हमारा प्रोफेशनल हिसाब नहीं है। स्विच करने के लिए क्या करते हैं, Alt F1 करेंगे, सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे और उसको निकालेंगे यहां से। डिस्प्ले में चेक करेंगे कि मेरा डिस्प्ले खाली है कि नहीं, इसमें बना हुआ है। अगर ये कंडीशन है आपकी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक दूसरा कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो दूसरा कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, Alt F1 करेंगे पहले, फिर यहां से हमको क्रिएट कंपनी जाना है, और ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्टरी लॉस नहीं होनी चाहिए। आपकी ये डायरेक्टरी लॉस हो रही है, ठीक है ना, तो आपका हर चीज गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहां से आप कोई भी कंपनी बना लीजिए, हम जैसे नाम बोले हैं, कोई आपका एक्स्ट्रा नाम है, घरेलू नाम है, कुछ भी बना लीजिए, काल्पनिक नाम बना लीजिए, ठीक है ना। एक हम यहां से हम क्रिएट करते हैं, सॉफ्ट एंड सन। ये सॉफ्ट एंड सन कंपनी के नाम से इस तरह बना लिए, और यहां से कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी वही लेगा, बन गया कंपनी, एक लाइन में। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, तो Alt F3 करके आप, हम चूंकि रिवीजन मार रहे हैं इसीलिए क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां से आप बता दे सकते हैं फिर से, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट नहीं चुनेंगे काम नहीं करेगा, स्टेट चुनी वगैरह इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें अकाउंट्स ओनली ले लेते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा हिसाब नहीं है। कंट्रोल लेकर के सेव कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब हिसाब देखना। तो हिसाब को हम देख रहे हैं, सबसे पहले संडे डेटर्स बनाना है, क्यों, प्री डिफाइंड है, ठीक है, इसको नहीं बनाना। इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया डेटर्स बनाना है, क्या है, सब ग्रुप है। तो नॉर्थ इंडिया डेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टैली को खोलेंगे और ग्रुप है ये, एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्थ इंडिया डेटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है न्यू दिल्ली डेटर्स, सब ग्रुप है, किसके अंदर जाएगा, नॉर्थ इंडिया डेटर्स के अंतर्गत। तो न्यू दिल्ली डेटर्स, न्यू दिल्ली डेटर्स अंडर
नॉर्थ इंडिया डेटर्स, देखिए आ गया ना अपने से, और कुछ नहीं, सब नॉट एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ इंटर करके निकल जाना। आगे देखिए, फिर है P1 का P Q R एंड को, ये लेजर है, लेकिन ये लेजर किस में जाएगा? न्यू दिल्ली डेटर्स में। तो क्या इसमें क्रिएट करेंगे? नहीं करेंगे। तो किस में करेंगे? लेजर में करेंगे। क्रिएट करेंगे P Q R एंड को, अंडर क्या जाएगा? न्यू दिल्ली है, यहां से देख लीजिए, न्यू दिल्ली डेटर्स है। तो न्यू दिल्ली डेटर्स में सिलेक्शन करेंगे, किए, और ये रहेगा, नो कर देंगे, यहां से नो किए और कंट्रोल लेकर के बाहर निकलिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हिसाब है LML एंड कंपनी, लेजर ही है, लेजर में क्रिएट होगा। LML क्या था? एंड कंपनी। LML एंड कंपनी, एंड अंडर किस में जाएगा? न्यू दिल्ली में जाएगा। कुछ नहीं करना है, निकल गए। आगे देखिए, आगे लखनऊ डेटर्स, किस में जाएगा? ये पहला था, इसमें गया, इसी का भाग है ये दूसरा, किसमें जाएगा? लखनऊ डेटर्स। ये भी जो है लेजर ही है। क्यों जाने के लेजर है बताइए तो? लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम है, ना कि ग्रुप का। ये भी लेजर है। फिर ये भी लेजर है। अब तो हो जाएगा। कहां थे? लखनऊ डेटर्स बनेगा पहले। लखनऊ डेटर्स क्या है? ग्रुप है, लेजर है? ग्रुप है। तो बाहर निकलना है, ग्रुप में क्रिएट करेंगे लखनऊ डेटर्स अंडर नॉर्थ इंडिया डेटर्स। उसी तरह से आगे देखिए, XYZ लिमिटेड लेजर है और GHI PVT लिमिटेड ये भी लेजर है। तो XYZ लिमिटेड पहले बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? फिर स्केप करके बाहर आएंगे, किसमें जाएंगे? लेजर में जाएंगे। क्रिएट करेंगे XYZ लिमिटेड था अंडर लखनऊ डेटर है। L प्रेस करेंगे और यहां से लखनऊ डेटर्स चुन लेंगे, कंट्रोल A कर लेते हैं। इसके बाद है GHI PVT लिमिटेड, GHI PVT LTD, किसमें जाएगा? यही चीज आपको पकड़ना है कि क्या बोल रहा है साहब। टैली में तो सिर्फ डब्बा है, सिर्फ उसमें डालते जाते हैं, लेकिन ये पकड़ना नहीं वाली। लेजर को ग्रुप में बना दिए, ग्रुप को लेजर में बना दिए, तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। ठीक है। अब है साउथ इंडिया डेटर्स। तो साउथ इंडिया डेटर्स किसमें जाएगा? किसमें जाएगा जल्दी बताओ, किसमें जाएगा? अब किसमें अंदर किसमें जाएगा? ठीक है, ये संडी डेटर में जाएगा, साउथ इंडिया डेटर्स। और ये ग्रुप है, मतलब ग्रुप में जाएंगे साउथ इंडिया डेटर्स अंडर संडी डेटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है बैंगलोर डेटर्स, ग्रुप ऑफ लेजर है, ये ग्रुप है, ठीक है ना। तो बैंगलोर डेटर्स किसके अंदर जाएगा? बैंगलोर डेटर्स किसमें जाएगा? साउथ इंडिया डेटर्स। इसके बाद है ज्वेलरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, लेजर है, इसके अंदर जाएगा बेंगलोर डेटर्स के अंदर। लेजर को खोलेंगे यहां से, लेजर फिर स्विच करेंगे यहां से, लेजर में आए, क्या नाम है? ज्वेलरी मार्ट प्रीविटी एलटीडी, इसमें जाएगा, साउथ इंडिया में है, बैंगलोर डेटर्स में, बैंगलोर ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हैदराबाद डेटर्स क्या है? ग्रुप है, लेजर है, ग्रुप है। तो ग्रुप हम क्रिएट कैसे करेंगे? ये हम लेजर क्रिएशन में है, ग्रुप क्रिएशन में, बाहर निकलना पड़ेगा, ग्रुप में जाएंगे, क्या था? हैदराबाद डेटर्स अंडर साउथ इंडिया डेटर्स, हैदराबाद डेटर्स। साउथ इंडिया डेटर्स, ठीक है। आगे आगे है ह्यू डिजाइन्स पीवीटी एलटीडी, किसमें जाएगा? हैदराबाद डेटर्स में। ये आपका क्या है? लेजर। क्रिएट ह्यू डिजाइन्स किसमें जाएगा? हैदराबाद डेटर्स, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया था। यहां से नेम हम जोड़े हैं, आप अपना बना लीजिए, ठीक है। तो अब इसको हमको डिस्प्ले देखना है कि हमने जो बनाया वो सारा चीज है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप देख लेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन, ग्रुप में आई प्रेस करेंगे, एक बार में सारा दिख जाएगा, ठीक है। ये यहां पर दिख रहा है। और लेजर को यहां से देखेंगे, डिस्प्ले किए, ये सारा लेजर बन के रहेगा। तो ये सबसे बन जाएगा। इसमें आज का असाइनमेंट है आपका। हम आपको थोड़ा सा जो है अपकमिंग जो टास्क है वो इन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाउचर। हम लोग टैली में सिर्फ ग्रुप और लेजर बनाने के लिए नहीं आए। अगर हम ग्रुप और लेजर खाली बनाते हैं तो कोई काम का नहीं। हमको सीखना क्या है? हमको सीखना है ये अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर्स को सीखना है। तो वाउचर क्या है? बिल का या इनवॉइस का, ये चिट्ठे का एक प्रारूप है। वाउचर्स क्या हुआ? बिल, चिट्ठा या इनवॉइस का एक प्रारूप है, ठीक है ना। इसको सीखना है आज। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का टैली का क्लास किया। जो भी हम असाइनमेंट आपको दिए इसको बनाइए, और समझ में नहीं आए व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, हम उस चीज को फिर से दोहरा देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम या एरर्स आती है तो एरर्स का भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप हमको सुझाव दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।